हम भगवद गीता के 11वें अध्याय को अब आरंभ करेंगे। यहाँ का शीर्षक है विराट रूप। अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य और भगवान क्या क्या हैं, जब भगवान ने स्वयं पिछले अध्याय में अर्जुन को समझा दिया, तदुपरांत अर्जुन ने पूछा कि मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत त्वया उक्तम वचः तेन मोहः अयम विगतः मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गूह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा सब मोह समाप्त हो गया है और निसंदेह इसमें सामर्थ्य मेरा नहीं, इसमें इच्छा आपकी है। अभी तक आपने यह चाहा ही नहीं प्रभु कि मेरा मोह दूर हो, और जिस क्षण आपने सोच लिया कि अब अर्जुन का मोह दूर हो जाना चाहिए, और उसी समय मोह समाप्त हो गया, और अभी के इस क्षण को मैं वैसा ही महसूस कर रहा। अर्जुन ने कहा, मैंने आज तक कभी भी अंतरात्मा कहें या मन कहें, यह तो मेरे ज्ञान के समस्त तंतुओं की जिज्ञासाओं से परे की बात है, पर मुझे यही लगता था कि यदि मन से युद्ध करूँगा तो यह युद्ध परमेश्वर की आज्ञा भंग के समान होगी, क्योंकि उन समस्त गलतियों के अंदर ही परमेश्वर का समस्त ज्ञान छिपा हुआ मुझे दिख रहा। और जब आज हृदय में यह सहज भाव आने लगा कि अब सर्व मोह और जो त्रुटियां थी उनका भी आकर्षण कम हो गया, तो मैंने यही महसूस किया कि आपने अब कृपा कर दी। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता। श्री कृष्ण अवतार नहीं हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। और अब जहाँ तक अर्जुन की बात है और उसका यहाँ यह कह देना कि उसका मोह दूर हो गया, इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन अब श्री कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन भगवान की बातों को सुनते सुनते अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है, और उसे प्रसन्नता है कि उसे भगवान के समान मित्र मिल गया। किंतु अब वह यह सोचता कि भले ही वह श्री कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु लोग तो नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए श्री कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता कि वे अपना सत्य रूप का दर्शन करा दें। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता तो वह डर जाता, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते। अर्जुन भगवान के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता
कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा से ही घटित हो रहा, और अब उसे पूरा विश्वास हो चुका कि भगवान श्री कृष्ण जो उसके परम सखा हैं, उसके सम्मुख हैं, उन्होंने ऐसी कृपा की कि परमात्मा होते हुए भी मित्रवत होकर उन्होंने अर्जुन को सब कुछ सच सच बता दिया कि वे ही प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं। अर्जुन ऐसा नहीं कि यह बातें जानता नहीं था, परंतु अर्जुन इन सब बातों को आंशिक संशय के साथ जानता था, और भगवान की इच्छा यह थी कि अर्जुन 100% यह मान ले कि वास्तव में वे ही भगवान हैं। अर्जुन आगे कहने लगे, भव अप्ययो ही भूतानाम श्रुतो विस्तरशः मया त्वत्तः कमल पत्रक्ष माहात्म्यम अपि च अव्ययम्। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है, और आपकी अक्षय महिमा का आपकी दया से, करुणा कृपा से उसको अनुभव किया है। तात्पर्य कि अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे भगवान श्री कृष्ण को कमल नयन कहने लगे, और उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभो प्रलयस्था, कि भगवान ने अर्जुन को विश्वास दिला दिया कि मैं ही उत्पत्ति प्रलय का कारण हूँ, और अर्जुन विस्तार से यह सब बातें सुन चुका है, और अब अर्जुन को पूर्ण भरोसा है कि ये भगवान सर्वव्यापी सर्वत्र उपस्थित हैं, और यही श्री कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन ने अब भली भांति समझ लिया। अर्जुन पुनः कहने लगा, एवमेतद्यथार्थ तुम आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तमम्। अर्जुन कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, और मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता। तात्पर्य यह कि भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया हुआ है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका, चल रहा। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है वह भगवान के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं और फिर भी इससे पृथक हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर भी उपस्थित हैं, अतः वे अर्जुन की इच्छा को भी जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी।
कृष्ण जी भी, भगवान भी यह जानते थे कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे, अतः लोग सावधान रह सकें। आगे चौथे श्लोक में बात आई, मन से यदि तक्षक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो में त्वम दर्शयात्मानव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तात्पर्य की ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर भगवान को कोई देख सकता, न सुन अनुभव कर सकता, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना, देख पाना संभव नहीं। भक्त के रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और भगवान की अकल्पनीय शुद्ध शक्ति स्थिति को स्वीकार करता और यह समझ चुका है कि क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव ही नहीं। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता। यहाँ पर योगेश्वर शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते। अतः अर्जुन भगवान की अकल्पनीय कृपा की कामना करता। वह भगवान को आदेश तो नहीं दे सकता, वह बस शरण में गिर सकता। भक्ति भी नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी मानसिक दशा ही ऐसी नहीं है। वह बस शरण में है और उनकी ओर दृष्टि कर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा कि अपना सत्य दर्शन करा दें और मुझे पूर्ण रूप से तृप्त कर दें। तब भगवान अर्जुन को कहने लगे कि पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनिति च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवीय तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। और तब अर्जुन भगवान के विश्व रूप का दर्शन अभिलाषी तो था, दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार माया प्रकट अप्रकट है, उसी प्रकार भगवान का यह विश्व रूप भी प्रकट अप्रकट होता रहता। और यह भगवान के रूपों की भांति बैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में जगत को दिखाना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति भगवान के इस रूप को देख नहीं सकता। भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते। और तब छठे श्लोक में भगवान ने कहा, पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत,
लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देख लो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिसे पहले किसी ने न तो कभी देखा और न सुना है। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन भगवान का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। और यहाँ पर तो यह भी कह दिया गया भगवान के द्वारा कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इस दिवस के पूर्व देखा और न सुना। अब भगवान इन आश्चर्यमय रूपों को अर्जुन के सम्मुख प्रकट कर रहे हैं। यह एक स्थानम जगत कृतस्नम पश्य अद्य सचर अचरम मम देहे गुणाकेश यत च अन्यत दृष्टम इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तात्पर्य कि कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व देख नहीं सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अलग अलग भागों में क्या घटित हो रहा। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान, भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता। और इस तरह अर्जुन भगवान के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, न तू माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। हे अर्जुन, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देख लो। यहाँ तात्पर्य यह कि शुद्ध भक्त श्री कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवद कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता, न कि मन से। और भगवान कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदल ले। और तब भगवान का यह विराट रूप कोई स्वयं भगवान ने भी अर्जुन को कहा कि इस विराट रूप का महत्व नहीं, पर चूंकि तुम इसका दर्शन करना चाहते अतः भगवान ने वह दृष्टि प्रदान की। अन्यथा भगवान का जो सरल सा रूप है वही पर्याप्त है। जो भक्त भगवान के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते। भगवान श्री कृष्ण के बाल संगी, सखा, माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि भगवान उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि भगवान भगवान हैं। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं।
श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि भगवान के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान हैं, वे तो उन्हें अपना निजी मित्र मानते। और सुखदेव गोस्वामी ने भी यह लिखा, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजुहु कृत पुण्य पुंजा। कि यह वह परम पुरुष हैं जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते, भक्तगण भगवान मानते, सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते। और ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए, अब उन्हीं भगवान के संग खेल रहे हैं। तथ्य तो यह है कि भक्त तो विश्व रूप को भी देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन भगवान के कथनों की पुष्टि करने के लिए यह दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि श्री कृष्ण न केवल सैद्धांतिक दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात उनके स्वयं रूप में प्रकट हो गए। और अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही यह परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि श्री कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में ही प्रकट हुए। और भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने का इच्छुक नहीं, वह तो जगत की शिक्षा हेतु यह चाहता है। अब इस स्थान पर एक विराम।